ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा वृत्तासुर का वज्र से मारा जाना और इंद्र को ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र का भागना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यह सब ज्ञान कहकर वृत्तासुर ने बड़े क्रोध से अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। इंद्र ने उसका शस्त्र बचाकर वही वज्र जो हड्डी से बना था ऐसा मारा कि वृत्तासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। तब उसने बाएं हाथ से परिघ नामक शस्त्र मारकर इंद्र के हाथ से वज्र गिरा दिया। जब इंद्र मारे डर के वज्र को पृथ्वी पर से उठा ना सका, तब वृत्तासुर बोला, हे इंद्र, तू मत डर, मुझसे सूरवीरों की तरह युद्ध कर। कदाचित मैंने तुझको मार लिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूँगा और तेरे हाथ से मारा गया तो वैकुंठ में जाकर सुख भोगूंगा। इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता, दोनों बातों में प्रसन्न हूँ। मारना व मारना मेरे व तेरे बस में नहीं है। मरना व मारना मेरे बस व तेरे बस में नहीं है। संसारी जीवों के सब काम परमेश्वर की यज्ञानुसार नट के खेल के समान होते हैं। सो तू हर्ष से वज्र उठाकर मुझे मार, जिसमें तुरंत ईश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊं। इंद्र ने यह वचन सुनकर अति प्रशंसा से कहा, हे वृत्तासुर, तेरी बुद्धि धन्य है। जब इंद्र ने ऐसा कहकर वज्र से उसकी दाईं भुजा को भी काट डाला, तब वृत्तासुर दौड़कर इंद्र को हाथी समेत निकल गया। पर नारायण कवच के प्रताप से इंद्र नहीं मरा और वज्र से उसकी कोख चीरकर बाहर निकल आया। परमेश्वर की कृपा से इंद्र या हाथी को कुछ दुख नहीं पहुंचा। इसी प्रकार 100 वर्ष तक इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्तासुर को मार डाला। उसके तनु से एक तेज निकलकर वैकुंठ में चला गया। सब देवता उसके मारे जाने से हर्षित हुए, पर इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, इंद्र ऐसे बलि शत्रु को मारकर क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्तासुर दैत्य को त्वष्टा ब्राह्मण ने उत्पन्न किया था। इसलिए वृत्तासुर के मरते ही वृद्धारूप ब्रह्म हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता है, अंग से सड़ी मछली की दुर्गंध आती थी, लोहे का गहना पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी। इस इंद्र ने उसके डर से भागा और वृद्धारूप हत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने उसके हाथ से अपना बचाव कहीं ना देखा, तो पूर्व व उत्तर के कोने पर मान सरोवर तालाब के में जाकर कमल नाल में छिप रहा और वह हत्या भ्रमण रूप होकर उस फूल के चारों ओर गूंजने लगी। इस कारण इंद्र उसके भय से बाहर नहीं निकल सका था। जब वह क्षुधा व तृषा से अति दुख पाने लगा, तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया, तब ऋषिश्वर ने वहाँ का राज्य राजा नहुस को देने का विचार करने उससे कहा कि हम लोग तुझे इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझे देवलोक में राज्य करने की सामर्थ्य नहीं है। यह वचन सुनकर ऋषिश्वर बोले कि हम लोग अपने तप व जप का फल तुझे देंगे, तब वहाँ का राज्य करने योग्य हो जाएगा।
जब ऋषिश्वर ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पूर्ण नहुस को देकर उसे इंद्रासन पर बैठा दिया, तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उससे कहला भेजा कि अब मैं इंद्र की जगह पर राजा हूँ, तू मेरे पास क्यों नहीं आती। यह बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने स्वामी के सिवा दूसरे को नहीं चाहती थी, नहुस के भय से गुरु बृहस्पति के पास जाकर विनय किया। महाराज, राजा नहुस मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है। जिस उपाय से मेरा पतिव्रत धर्म बचे वह यत्न कीजिए। बृहस्पति जी बोले, तू राजा नहुस से कुछ दिन की अवधि मांग ले, मैं इंद्र को फिर गद्दी पर बैठाने का उपाय करता हूँ। उनकी आज्ञानुसार इंद्राणी ने कुछ दिनों की अवधि मांगकर उसे प्रसन्न किया। बृहस्पति ने अग्नि को इंद्र का पता लगाने के लिए भेजा। सो अग्नि देवता ने बृहस्पति से आकर कहा कि इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से मानसरोवर तालाब में छिपा है। जब इंद्र का समाचार आने तक अवधि के दिन बीत गए और नहुस का मनुष्य फिर इंद्राणी को बुलाने गया, तब उसने बृहस्पति जी की आज्ञानुसार राजा को कहला भेजा कि मनुष्य 100 राज सूर्य व अश्वमेघ यज्ञ करने से इंद्र होता है। सो तुम यज्ञ किए बिना देवलोक का राज्य करते हो, इसलिए तुम सुखपाल में बैठकर ब्राह्मणों के कंधे पर मेरे यहाँ आओ, तब मैं तुम्हारे पास हूँ। राजा ने काम के बस होकर पाप व पुण्य का कुछ विचार नहीं किया। बहुत से योगीश्वर व ब्राह्मणों को अपने सुखपाल में बरजोरी लगाकर इंद्राणी के स्थान पर चला, और ब्राह्मणों ने कभी बोझा नहीं उठाया था, इस कारण जल्दी नहीं चल सकते थे। जब राजा ने काम के मद में अंधा होकर ऋषिश्वर को चरणों से ठोकर मारकर कहा कि जल्दी जल्दी चलो, तब ऋषिश्वर ने उसका अधर्म देखकर राजा को श्राप दिया कि तू सर्प हो जा। यह वचन उनके मुख से निकलते ही वह सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी का पतिव्रत धर्म परमेश्वर ने बचाया। बृहस्पति ने मानसरोवर तालाब पर जाकर कहा कि हे इंद्र, तुम कमल नाल से बाहर आओ। इंद्र ने दंडवत करके विनय किया कि महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के भय से बाहर नहीं आ सकता। यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले कि तुम मत डर, अश्वमेघ करने से यज्ञ पुरुष अनेक प्रकार के पाप छुड़ा देते हैं। सो मैं भी यज्ञ करा के तेरा अपराध छुड़ा दूंगा। इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञानुसार तालाब से निकलकर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब वह ब्रह्म हत्या से छूटकर फिर दिव्य रूप हो गया और देवलोक का राज्य करने लगा। सुखदेव जी का वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, साधु व वैष्णव परमेश्वर के भक्त होते हैं। वृत्तासुर दैत्य और जिसमें त्वष्टा ने क्रोध से उत्पन्न किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।